समझदारी का प्रकाश। एक छोटे से गांव में केशव नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। केशव देख नहीं सकते थे, लेकिन वे अपने गांव के हर रास्ते को बखूबी जानते थे। वे बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव के थे और गांव के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। हर शाम जब सूरज ढल जाता और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता, तब केशव अपनी सैर पर निकलते थे। घर से निकलने से पहले वे हमेशा अपनी पुरानी पीतल की लालटेन जलाना नहीं भूलते थे। उस रात भी केशव अपनी लाठी टेकते हुए गांव की संकरी गलियों में आगे बढ़ रहे थे। उनके एक हाथ में उनकी लाठी थी और दूसरे हाथ में जलती हुई लालटेन जो अंधेरे में चमक रही थी। उसी रास्ते पर रोहन और निकुंज अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहे थे। जब उन्होंने केशव को हाथ में लालटेन लेकर आते देखा तो उन्हें ये बहुत अजीब लगा। वे दोनों आपस में बातें करने लगे और मुस्कुराने लगे। रोहन और निकुंज को बहुत हंसी आई। वे केशव का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति जो देख ही नहीं सकता, उसका लालटेन लेकर चलना मूर्खतापूर्ण है। बच्चों की हंसी की आवाज सुनकर केशव वहीं रुक गए। उन्होंने बहुत ही शांति से अपना सिर उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। वे समझ गए कि बच्चे उनकी किसी बात पर हंस रहे हैं। रोहन दौड़कर केशव के पास गया और हंसते हुए पूछा, बाबा, आप तो देख ही नहीं सकते, फिर आप ये लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हैं? आपके लिए तो उजाला और अंधेरा दोनों एक जैसे ही हैं, है ना? केशव मुस्कुराए और बोले, बेटा रोहन, तुम्हारी बात सही है कि मैं इस रोशनी को नहीं देख सकता, लेकिन ये लालटेन मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जैसे उन लोगों के लिए लेकर चलता हूं जो देख सकते हैं, ताकि अंधेरे में कोई मुझसे टकरा न जाए और उसे या मुझे चोट न लगे। ये रोशनी मेरा रास्ता दिखाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता सुरक्षित बनाने के लिए है। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने केशव से माफी मांगी। उसने समझ लिया कि असली रोशनी केवल आंखों में नहीं बल्कि दूसरों के प्रति अच्छी सोच में होती है। उस रात रोहन ने भी एक नई सीख ली।